हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम लोग का जो है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर थर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज आप लोगों ने अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे होंगे। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 4। टाइटल इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? शोर। ठीक है, नॉइज़ मीन्स होता है शोर और पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टुडेज़ वर्ड कैन बी कॉल्ड द नॉइजेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। आप लोग देख रहे होंगे आज ह्यूमन बीइंग के उसमें जो है वर्ड में चारों तरफ जो है नॉइज़ ही नॉइज़ फैल गया, मतलब नॉइजेस्ट है, बहुत ज़्यादा शोरगुल शोर शराबा हो गया है, साइलेंसी नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। वी क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज़ इन दिस एज। इस एज में मतलब इस टाइम पीरियड में हम लोग जो है लॉट ऑफ नॉइज़ करते हैं, मतलब शोर होता है, कई तरह से शोर होता है ना। प्रॉबेबली टू शो दैट वी आर इन अ हैप्पी मूड। जब हम हैप्पी मूड में होते हैं, कभी कभी जब हम प्रॉबेबली मीन्स होता है कभी कभी जब हम हैप्पी मूड में होते हैं तभी भी शोर मचाते हैं, या फेस्टिव मूड में हो या कोई त्यौहार सेलिब्रेट करे तभी भी हम खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ कैसे मनाते हैं? डीजे चलाएंगे, डांस करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, टू कैनवास वोट्स, या वोट का समय आता है ना, तब आपने देखा होगा तभी भी स्पीकर वगैरह रोड पे लग जाते हैं और जोर जोर से आवाज़ें होती है कि आप उसको वोट दीजिए, है ना। सॉन्ग में कन्वर्ट होकर के ऐड करते हैं टू एडवर्टाइज ए कमांडिटी और अ पॉइंट ऑफ व्यू, और किसी और भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है नॉइज़ का सहारा लेते हैं ऐड वगैरह करने के लिए। आजकल तो आपने देखा होगा हॉकर्स भी आते हैं, सब्जी बेचने वाला है या कोई बर्तन बेचने वाला है, XYZ और भी कोई है, वो भी जोर जोर से चीख चीख करके बात करेगा। तो ये सब क्या होता है बेटा? ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है जिसका हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, नॉइज़ कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट बेन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसको जो है आज की डेट में इसको जो है अपने लाइफ से बैन कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस कई तरह के हैं, आपने देखा होगा साउंड पॉल्यूशन है ना, और स्मोक पॉल्यूशन है। ठीक है, और या हम जो वाटर को जो गंदा करते हैं ये है ना, वाटर पॉल्यूशन है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस हैं एंड वन ऑफ देम इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। उनमें से एक पॉल्यूशन हमारा जो प्रदूषण है वो नॉइज़ पॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं ना स्पीकर वगैरह लगे हुए। We are distracted by it in every moment of our lives. The necessary noise, unnecessary noise, purposeful noise and the purposeless noise. आप देख रहे होंगे हम डेली लाइफ में जो है कहीं पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉइज़ करना, हमें बोलना है या हम किसी को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसमें तो हम आवाज़ निकालेंगे। लेकिन कभी कभी होता है अननेसेसरी भी, हम जो है हम उसको जो है सॉफ्ट वॉइस में भी बात कर सकते हैं, स्लो वॉइस में बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अननेसेसरी, हम अनवांटेड हम बोलेंगे, चीख चीख करके बात करेंगे, पर्पसलेस बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन में आती हैं और इससे हमारा क्या होता है? ऑल वीकन आवर नर्वस एंड मेडनस। ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम को जो है वीक बनाती हैं, हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं और उसका क्या होता है? हम पागल तक हो सकते हैं। ठीक है, वी शुड ब्लेम आवर सेल्स फॉर द एवरेज डिक्रीज इन इंडियन लाइफ। और इससे जो हमारी जो इंडियन लाइफ जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ मीन्स नीचे गिरता है स्तर। द नॉइज़ इन एंड अराउंड अस इज़ वियरिंग अस आउट एट ट्रैफिक पेस। आप देखेंगे नॉइज़ जो है हम देखते हैं इनसाइड भी देखते हैं, अराउंड अस हम अपने आसपास भी देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक, जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो ट्रैफिक से भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ट्रैफिक से भी हमें साउंड मिलती है। हम तो साइलेंट है लेकिन आसपास देखेंगे अननेसेसरी कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते होंगे तब आप लोग देखते होंगे ना। द प्रेजेंट डेज बेबीज़ ऑल्सो शाउट लाउडली। आजकल आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत शाउट लाउडली, मतलब वो भी तेज तेज चिल्लाते हैं। नो डाउट, निसंदेह। दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट।
निसंदेह वो स्वीट तो लगते हैं, बट द मोमेंट दे ओपन अप देयर माउथ, वो देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे वो मुख खोलते हैं दे सेट अप अ शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड, तभी वो जो जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अ वेरी फ्यू ऑफ देम आर सॉफ्ट स्पोकन, उनमें से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। अ वेरी फ्यू मीन्स ना के बराबर, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। आपने आसपास भी देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, अपने घर पर भी देखा होगा। ओके, आप लोग बेटा आज से आप लोग प्रॉमिस करिए घर पर आप लोग भी बात करेंगे, मतलब आप लो वॉइस में बात करेंगे, है ना, लाउड वॉइस में बात नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स से लो वॉइस में बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जोर जोर से बोलने वालों को कोई भी लाइक नहीं करता है ना, सब उनको डिसलाइक करते हैं, अरे कैसे चिल्ला रहा है, अरे क्या पढ़ा लिखा नहीं है क्या, कैसे जोर जोर से बोल के बात करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सॉफ्ट वॉइस में बात करनी चाहिए, धीरे बोलना चाहिए। स्कूल टीचर्स हैव अ हार्ड टाइम विद द चिल्ड्रन, स्टूडेंट टीचर्स जो होती हैं स्कूल में, टीचर्स को भी बहुत हार्ड टाइम, मुश्किल से समय पास करना होता है बच्चों के साथ। क्यों, टू ऑर्डर देम, वो बार बार चिल्लाती रहती हैं उनको, साइलेंस साइलेंस। आपने देखा होगा ना, आपके भी टीचर्स आपको बोलते हैं ना, जब आप लोग स्कूल आते थे, कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज़, टीचर्स बार बार बोलती रहती थी, उससे क्या होता है बेटा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बट यूजुअली इट डज़ नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों पे इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आपकी टीचर्स आपको बोलती रहती हैं, बीच में इंटरप्ट करती होंगी, डोंट मेक अ नॉइज़, कीप क्वाइट, सिट प्रॉपरली, बोलती हैं ना टीचर्स, लेकिन आप लोगों पे कोई इसका बच्चों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आई बिलीव that they are the noisiest creature on the earth. I can suggest a method to bring some silence in the school. हम जो एक सुझाव देना चाहेंगे, और हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि अगर बच्चों को जो है एक गिफ्ट दिया जाए साइलेंसी का, जैसे इट कैन बी डन बाय कीपिंग अ प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल के लास्ट में जो है एक प्राइज़ को रखा जाए, वो प्राइज़ किस तरह का रखा जाए बच्चा, फॉर द सॉफ्टेस्ट स्पोकन स्टूडेंट इन द स्कूल, जो सबसे सॉफ्टेस्ट बोलने वाला बच्चा है उस स्कूल में, सबसे धीरे बात करने वाला है, जो कभी तेज़ आवाज़ में, तेज़ वॉल्यूम में बात नहीं करता, उसको साल के लास्ट में जो है उसको जो है प्राइज़ दिया जाए। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दिस वुड डेफिनेटली ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ साइलेंस अमंग्स देम, तो बच्चों के बीच में ये साइलेंसी अवश्य आएगी। उनमें से कोई बच्चा तो साइलेंट वाला बनेगा, उसको देख के दूसरा भी बनेगा। इससे क्या होगा, बच्चों का जो मतलब नेचर है वो अच्छा डेवलप होगा, मीन्स कि वो लाउड वॉइस की बजाय सॉफ्ट वॉइस में बात करेंगे, लो वॉइस में बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना स्टूडेंट कितना शोर मचा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, One of the major reason of noise pollution is hawking in the street. Streets means क्या होता है, सड़क। hawking means सड़क पे बेचने वाले हॉकर्स जो आते हैं उनसे मतलब है। आपने एक कारण ये भी देखा होगा नॉइज़ पॉल्यूशन का कि स्ट्रीट पे सड़कों पे बेचने वाले आते हैं, वो चीख चीख करके बोलते हैं ना, बेडशीट ले लो, बर्तन ले लो, सब्जी ले लो, लाइक दिस, है ना। When the hawkers shout on the roads and street, जब वह हॉकर्स जो होते हैं वो जो घर के पास में रोड पे या सड़क पे चिल्लाते हैं, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट इन स्टडी। इससे क्या होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है, एकाग्रता जो पढ़ाई में चल रही होती है बच्चों की वो डिस्टर्ब होती है इन राइटिंग एट होम, जो घर में पढ़ रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं। Even if one retires to back of the house, even जो लोग रिटायर हो चुके होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, जो 60 साल के बाद गवर्नमेंट रिटायर कर देती है और फिर वो घर में रहते हैं, ठीक है, वे भी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वन में नॉट बी सेव्ड सिंस द हॉकर सीम्स टू सेट द पिच ऑफ हिज वॉइस ऑन द बेसिस दैट यू शुड बी सर्च्ड आउट एंड पाइड्स थ्रो एंड थ्रो। आपने देखा होगा वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं जब जो है उनकी जो तीखी आवाज़ जो है उनके कानों में पड़ती है। इससे जो होता है बेटा, उनके जो है मतलब वो उनको अच्छा नहीं लगता। कभी ऐसा होता है कि वो लोग सो रहे होते हैं
कभी कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है जो सो रहा होता है या कुछ भी वर्क कर रहा होता है, या बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन से क्या होता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो है वो जो है टूट जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं तक स्टडी करेंगे। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मैं यहाँ से आपका कंटिन्यू करूँगी। और आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप लोग भी अपने घर पर जो है बिल्कुल लो वॉइस में बात करेंगे, सॉफ्ट वॉइस में बात करेंगे। यही एक पढ़े लिखे की पहचान होती है। ठीक है, लाउड वॉइस में, बल्कि आपके फ्रेंड्स अगर लाउड वॉइस में बोले उनको भी बोलिए आप लोग कि डोंट क्रिएट द पॉल्यूशन, डोंट क्रिएट द नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।